लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मास्टर ट्रेनर्स पीठासीन अधिकारी मतदान कर्मियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल जनपद गोरखपुर में आपका स्वागत है। मतदान के एक दिन पूर्व द्वितीय रेंडमाइजेशन के बाद आपको पोलिंग पार्टी में गठित कर पोलिंग पार्टी नंबर के अनुसार नियुक्ति पत्र दिया जाता है। द्वितीय प्रशिक्षण में आपको सामान्य स्टेशनरी उपलब्ध करा दी जाएगी। रवानगी के दिन सामग्री प्राप्त करने से पूर्व अपने नियुक्ति पत्र के आधार पर संबंधित काउंटर पर पहुंचकर डिकोडिंग के पश्चात आपको ज्ञात होगा कि किस विधानसभा में तथा किस मतदेय स्थल पर आपको चुनाव कराने जाना है। वाहन की जानकारी भी डिकोडिंग के पश्चात होगी। मतदान के प्रशिक्षण के संबंध में यदि कोई संदेह है तो उसका निवारण करना हेल्प डेस्क के माध्यम से इस प्रकार है। आरओ, एआरओ, डीईओ के नवीनतम निर्देशों को प्राप्त करना हेल्प डेस्क से, अपनी पोलिंग पार्टी के सदस्यों से संपर्क करना और अनुपस्थित कार्मिकों की पूर्ति कराना आरक्षित वर्ग से, आवंटित काउंटर से कंट्रोल यूनिट, यथावत बैलेट यूनिट, वीवीपैट एवं मतदान में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्र, लिफाफे आदि सामग्री प्राप्त करना। ध्यान देने योग्य बातें कृपया सुनिश्चित कर लें। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को जोड़कर नहीं देखना है। सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ऑन करके यह देखना है कि पैनल पर वही नंबर प्रदर्शित हो रहा हो जो कंट्रोल यूनिट पर लिखा हुआ हो। कंट्रोल यूनिट कैंडिडेट सेक्शन एड्रेस टैग से सील हो। कंट्रोल यूनिट नंबर एवं कैरी केस पर अंकित नंबर एक समान हो। कंट्रोल यूनिट में स्थापित बैटरी पूर्णतः संचालित हो। इसको आपको ऑन करके चेक कर लेना है। एड्रेस टैग पर लोकसभा नंबर, नाम, मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थल नंबर अंकित हो। बैलेट यूनिट, मतपत्र का अलाइनमेंट सही हो। पिंक पेपर सील लगी हो। दोनों किनारे एड्रेस टैग से सील हो। बैलेट यूनिट नंबर कैरी केस पर नंबर एक समान हो। एड्रेस टैग पर लोकसभा नंबर, नाम, मतदान केंद्र नंबर एवं मतदेय स्थल नंबर अंकित हो। कंट्रोल यूनिट सीयू ईवीएम की मास्टर यूनिट है जो वोटों के रिकॉर्ड को स्टोर करती है। सीयू के सामने वाले भाग में 5 अलग अलग खंड हैं। पहला डिस्प्ले सेक्शन, दूसरा बैटरी पैक सेक्शन, तीसरा कैंडिडेट सेक्शन, चौथा रिजल्ट सेक्शन और पांचवा बैलेट सेक्शन। सीयू की मेमोरी 2000 वोट की है। सीयू की मेमोरी में वोट का रिकॉर्ड 10 वर्ष से भी अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। कंट्रोल यूनिट सीयू के पिछले हिस्से में एक कंपार्टमेंट जिसमें शामिल है ऑन ऑफ स्विच, 9 पिन डी कनेक्टर, सीयू का पावर पैक 7.5 वोल्ट का है। बैलेट यूनिट एक ऐसी इकाई है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कार्य करता है। बीयू में शामिल है इंटरकनेक्टिंग केबल लगभग 5 मीटर, बैलेट पेपर लगाने का स्क्रीन, पावर पैक लगाने का प्रावधान यदि 4 से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है। उम्मीदवारों के बटन एवं लैंप 16 नंबर, रेडी लैंप, थंब व्हील स्विच विंडो। बैलेट यूनिट
बीयू के पिछले हिस्से में शामिल हैं कनेक्टर कंपार्टमेंट, 9 पिन कैस्केडिंग स्टिक मिलान के लिए अगर एक से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है। बैटरी कंपार्टमेंट 7.5 वोल्ट बैटरी सीयू के समान है और बैटरी 5वें, 9वें, 13वें, 17वें और 21वां में शामिल किया जाता है। 9 पिन डी कनेक्टर के साथ 5 मीटर केबल बीयू केबल में स्क्रीन क्लिप है जो लाल और काले रंग का है। वीवीपैट मतदाता सत्यापन के लिए थर्मल पेपर बैलेट स्लिप पर मतदाता के मताधिकार को प्रिंट करती है। मतदाता स्वयं द्वारा डाले गए वोटों की पुष्टि वीवीपैट के स्क्रीन में प्रदर्शित पर्ची को देखकर कर सकते हैं। वीवीपैट की विशेषताएं: 56x99 मिमी आकार की बैलेट स्लिप प्रिंट करता है, बैटरी पैक पर काम करता है, 150 मीटर तक लंबाई के पेपर रोल को समायोजित करता है। वीवीपैट प्रणाली में 4 कंपार्टमेंट होते हैं: ए पेपर रोल कंपार्टमेंट, बी मतदाता पर्ची का ड्रॉप बॉक्स, सी बैटरी कंपार्टमेंट और डी कनेक्टर कंपार्टमेंट। वीवीपैट स्क्रीन जिसमें मतदान के बाद मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकता है। ईवीएम की सुरक्षा संबंधी विशेषताएं: पहला, स्टैंड अलोन मशीन, दूसरा, अनधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल, तीसरा, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस ट्रांसमिशन या रिसेप्शन संभव नहीं है, चौथा, सुरक्षित विकास और विनिर्माण, पांचवा, एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप, सबसे उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक, सातवां, हर बटन दबाए जाने की डायनेमिक कोडिंग, आठवां, हर स्विच ऑन पर ऑटोमेटेड सेल्फ डायग्नोस्टिक्स, नौवां, रियल टाइम क्लॉक, हर बटन की प्रेस समय और तिथि का डिजिटल अंकन। अन्य विशेषताएं: सीयू से 24 बीयू को एक साथ जोड़कर 384 उम्मीदवारों तक का निर्वाचन कराया जा सकता है। सीयू में बैटरी एवं कैंडिडेट सेट खंड अलग अलग होने से बैटरी लो होने पर बैटरी बदली जा सकती है, सीयू बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। सीयू ऑन करने पर अपना बीयू तथा वीवीपैट की उपयुक्तता की जांच कर स्क्रीन पर रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। बैलेट यूनिट को पहले से सभी प्रकार से विधिवत तैयार किया गया होता है, फिर भी यह देख लेना चाहिए कि स्क्रीन के नीचे मतपत्र डिस्प्ले पैनल में सही ढंग से लगा है। नोटा सहित जितने उम्मीदवार हैं उतनी ही संख्या में नीली बटन खुली है, शेष सफेद मास्क से ढके हुए हैं। बैलेट यूनिट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ स्लाइड स्विच की सही स्थिति एक छोटे छिद्र से देख लें अथवा कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ने वाली पहली बैलेट यूनिट के स्लाइड स्विच विंडो से 01 दिखाई देना चाहिए। मार्क पोल से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जाना है, इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है। वीवीपैट को सीधे सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक तेज रोशनी में जैसे हैलोजन बल्ब, हाई वोल्टेज बल्ब आदि के रोशनी में नहीं रखना है। निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रतियां: निर्वाचक नामावली की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचक नामावली उसी मतदेय स्थल की है जिस पर आपकी नियुक्ति की गई है। निर्वाचक नामावली की सभी 4 प्रतियां एक जैसी हैं तथा पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गई है। सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर हैं। मुद्रित क्रम संख्या पर शुद्धियां नहीं की गई हैं और न ही उनके स्थान पर नई संख्या दी गई है। अनुपूरक सूचियां संलग्न हैं। अनुपूरक सूची से ही कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात होगी।
उम्मीदवार अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, मतदेय स्थल की सूचना आपके ही मतदेय स्थल से संबंधित है। टेंडर वोट हेतु 20 मतपत्र प्राप्त होंगे। मतपत्रों के क्रमांकों का मिलान कर लें। ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग का विधिवत मिलान कर लें। मतदेय स्थल के अंदर की व्यवस्था। मतदेय स्थल पर पहुंचकर यह देख लें कि पोलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई प्रचार सामग्री नहीं लगी हो। वह स्थान नियत कर लें जहां आपका मतदान अधिकारी, मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट रखी जाएगी। वोटिंग कंपार्टमेंट का स्थान ऐसे स्थान पर चुनें कि जहां से मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। खिड़की और दरवाजे से दूर रखें। वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर हैलोजन व हाई वोल्टेज बल्ब आदि कदापि न लगाएं। मॉडल लेआउट ऑफ पोलिंग स्टेशन इस प्रकार होगा। यथासंभव मतदाताओं के आने एवं बाहर जाने का रास्ता अलग अलग हो। मतदाताओं को अंदर आने एवं बाहर जाने में सुगमता हो। बैलेट यूनिट, बीपी पैड से कंट्रोल यूनिट जोड़ने वाली लीड रास्ते में न हो। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि वो मतदान कक्ष के अंदर प्रवेश करने वाले मतदाता की पहचान आसानी से कर सकें, लेकिन वे मतदाता को वोट देते हुए नहीं देख सकें। जिन पोलिंग स्टेशन पर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जानी हो, वहां पर वीडियोग्राफी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्रों की बुकलेट जो पीले रंग की है, जिसमें सभी प्रकार के भरे जाने वाले प्रपत्र एक साथ बाइंड करके रखे गए, को भली भांति अध्ययन कर लें तथा प्रारंभिक सूचना जो भरी जा सकती है उसे भर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों का ज्ञान हो जाएगा तथा मतदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया एवं इस दौरान भरे जाने वाले समस्त प्रपत्रों का संज्ञान हो जाएगा। महिला मतदाताओं की गणना के लिए सादे कागज पर क्रम संख्या लिखकर सूची तैयार कर लेना। प्रपत्रों को आंशिक रूप से भर लेना चाहिए। मतदेय स्थल के बाहर की व्यवस्था। अमुक पोलिंग स्टेशन पर किस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना है से संबंधित नोटिस लगाना। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची लगाया जाना। एक कार्डबोर्ड पर ईवीएम की बैलेट यूनिट एवं बीपी पैड का नमूना लगाया जाना कि किस प्रकार वोट डालना है। पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। उपलब्ध स्थान के आधार पर महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था किया जाना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 2 महिलाओं को फिर 1 पुरुष के क्रम में मतदान हेतु अंदर प्रवेश कराना है। मतदेय स्थल के आसपास कानून व्यवस्था। 500 मीटर की परिधि में सेलुलर फोन एवं वाहनों का आवागमन वर्जित होगा। 100 मीटर की परिधि में केवल मतदाता, मतदान कर्मी एवं पोलिंग एजेंट तथा सुरक्षा कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। 200 मीटर की परिधि में कोई भी पोस्टर या बैनर या बस्ता नहीं लगाया जाएगा। मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र के भीतर या उसके 200 मीटर के भीतर किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थियों या राजनीतिक नेताओं के नाम और या उसके प्रतीकों या उसके चित्रात्मक प्रतिनिधित्व वाले बैजों, संप्रतीक इत्यादि को लगाए रखना वर्जित होगा। मतदेय स्थल की सुरक्षा। पोलिंग स्टेशन के अंदर शस्त्रधारी व्यक्ति का जाना वर्जित है। केवल Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति
जो या तो मतदाता हो या प्रत्याशी हो, उनके साथ सादा कपड़ों में एक सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र तक जा सकता है। जहां पर सीपीएफ या पैरामिलिट्री जवान तैनात होंगे, वे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पर खड़े होकर सुरक्षा व्यवस्था एवं निर्वाचन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जहां पर नॉन सीपीएफ जवान तैनात होंगे, वे पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की पंक्ति को व्यवस्थित करेंगे तथा दरवाजे पर खड़े नहीं होंगे। मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 पर प्रत्याशी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता के हस्ताक्षर पर अपने सामने कराए जाएंगे। यह जांच कर लें कि उक्त अभिकर्ता उसी मतदेय स्थल के लिए नियुक्त है। तदोपरांत उसके घोषणा प्रारूप 10 पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लें। उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से मिलान करना है। उसी पोलिंग स्टेशन का मतदाता हो, वैध मतदाता फोटो पहचान पत्र धारक हो, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा समुचित पहचान के उपरांत ही प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मतदान अभिकर्ता अपने साथ मतदाता सूची मतदान केंद्र मतदेय स्थल के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची मतदान की समाप्ति तक केंद्र के बाहर नहीं ले जा सकेंगे तथा किसी प्रकार की कोई पर्ची मतदाता क्रमांक लिखकर बाहर नहीं भेजेंगे। मतदान अभिकर्ता का एक रिलीव एजेंट हो सकता है, परंतु पोलिंग स्टेशन पर एक समय में एक ही एजेंट उपस्थित रहेगा। मतदान अभिकर्ता अपराह्न 3 बजे के बाद रिलीव नहीं होंगे अथवा मतदेय स्थल से बाहर नहीं जा सकेंगे। फर्जी मतदाता को मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी के पास निर्धारित फीस 2 रुपये जमा करके चुनौती दी जा सकती है। कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा अर्ध सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी मतदान एजेंट नहीं होंगे। अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र तथा इपिक को बैज के रूप में लगाना होगा। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी, उसके बाद मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों के प्रत्याशी, तीसरे नंबर पे दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के वे प्रत्याशी जिन्हें चुनाव क्षेत्र में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी गई हो। चौथे नंबर पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी और 5वें पर निर्दलीय प्रत्याशी। उपरोक्त सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको दी जाएगी। मतदान कक्ष में निम्नलिखित व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। पहला मतदाता, दूसरा उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट नियमित अंतराल पर, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के साथ गोद वाला बच्चा, अंधे या दिव्यांग निर्वाचक का साथी, Z+ सुरक्षा प्राप्त निर्वाचक, उम्मीदवार के साथ सादे ड्रेस एवं छोटे शस्त्र के साथ सुरक्षाकर्मी। माइक्रो ऑब्जर्वर, आपके मतदान केंद्र पर भी माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो सकती है। माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे सामान्य निर्वाचन प्रेक्षक के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों में कार्य करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर केवल मतदान के संचालन एवं क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। वे किसी पोलिंग पार्टी के सदस्य नहीं हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान कक्ष के अंदर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। माइक्रो ऑब्जर्वर को फोटो, पास या पहचान पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। मतदान के पश्चात माइक्रो ऑब्जर्वर जनरल ऑब्जर्वर को मतदान की सूचना निर्धारित प्रारूप पर देंगे। मीडिया के व्यक्ति,
जिन मीडिया व्यक्तियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रवेश पास निर्गत किया गया हो, ऐसे मीडिया के व्यक्ति जिनको उस विधानसभा क्षेत्र जिले का पास दिया गया हो, मीडिया के व्यक्ति द्वारा वोट डालते हुए मतदाता का फोटो लेना वर्जित होगा। जिनके पास चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया पास नहीं होंगे, वे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, बल्कि वे केवल बाहर मतदाताओं की लाइन का फोटो ले सकते हैं। मतदान अधिकारी प्रथम। मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान करेंगे, चिन्हित मतदाता सूची में प्रविष्टि अंकित करेंगे। एएसडी एब्सेंट शिफ्ट डेड सूची पर विशेष ध्यान देना होगा। चिन्हित मतदाता सूची में पीबी पोस्टल बैलेट के अलावा अन्य कोई चिन्ह अंकित नहीं होगा। निर्वाचक नामावली का प्रभारी होगा, निर्वाचक की पहचान करेगा तथा फोटो युक्त मतदाता सूची में वोट डालने वाले मतदाता पुरुष या महिला के नाम के विवरण पर लाल स्याही से रेखांकित कर देगा तथा महिला मतदाता की स्थिति में विवरण बॉक्स में मतदाता क्रमांक को लाल स्याही से गोला भी कर देगा। मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की भाग संख्या व क्रम संख्या और इतनी आवाज में पढ़ेगा कि मतदान अधिकारी द्वितीय के साथ साथ एजेंट भी सुन सकें, ताकि वे भी मतदाता को पहचान सकें। एएसडी लिस्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। उसे कैसे मार्क करेंगे? मेल को इस प्रकार एवं फीमेल को इस प्रकार मार्क करेंगे। डिलीट होने वाले पर ये मुहर इस प्रकार लगी होगी, इसे ध्यान से देखें। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के क्या दस्तावेज हैं? पहला पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा राज्य या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड। मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर 17A का मतदान अधिकारी द्वितीय प्रभारी होगा। अमिट स्याही का प्रयोग बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। मतदाता रजिस्टर 17 को भरेगा। मतदाता रजिस्टर में स्तंभ 1 में क्रम संख्या, स्तंभ 2 में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, स्तंभ 3 में अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का संक्षिप्त नाम तथा उसका अंतिम 4 नंबर दर्ज करेगा। उदाहरण स्वरूप इपिक 5516, DL 3232 आदि दर्ज होगा। स्तंभ 4 में निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। स्तंभ 5 टिप्पणियों में अन्य कोई प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। मतदाता पर्ची जारी करना। मतदाता पर्ची पर क्रम संख्या एवं निर्वाचक का क्रमांक लिखा जाएगा तथा संक्षिप्त हस्ताक्षर कर उक्त पर्ची मतदाता को देगा। इस प्रकार तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जानी है। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर इस प्रकार होगा। मतदाता पर्ची मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या 1,
निर्वाचन नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचन की क्रम संख्या 121, मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर आदि कराए जाएंगे। मतदान अधिकारी तृतीय, मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखना, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा तथा पीठासीन अधिकारी के समीप बैठेगा। मतदाता से पर्ची लेगा और कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मतदान के लिए मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट में मनपसंद उम्मीदवार के नाम के सामने वाली नीली बटन दबाकर वोट डालने के लिए कहेगा। उपरोक्त विधि से वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रत्येक घंटे पर डाले गए वोटों का मिलान मतदाता रजिस्टर एवं कंट्रोल यूनिट की टोटल बटन दबाकर करते रहें, क्योंकि इसकी जानकारी समय समय पर अधिकारियों को देनी पड़ती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी प्रत्येक 2 घंटे पर डाले गए मतों की संख्या को अंकित करें। मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन का काला कैप बंद रहेगा, इस पर निगाह रखी जाएगी। यदि किसी प्रकार की लापरवाही से क्लोज बटन दब गया तो दूसरी ईवीएम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, मतदान के प्रारंभ एवं अंत में आवश्यक घोषणाएं करना। मतदान के प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ना एवं अनुपालन सुनिश्चित कराना। धारा 128 निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति अभिकर्ता मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा। गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह कारावास, जिसकी अवधि 3 माह की होगी, या जुर्माना, दोनों दंडनीय होगा। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट सीट कंपार्टमेंट में ले जाने की अनुमति दी गई है तो वह वापस हुई या नहीं, जिसका लेखा जोखा निर्धारित प्रारूप पर देंगे। मतपत्र लेखा तैयार करना, पीठासीन की डायरी भरना, 17 का रजिस्टर के अंतिम क्रमांक के नीचे लाइन खींचकर मतदाता क्रमांक प्रमाणित करना एवं एजेंट के हस्ताक्षर कराना। पीठासीन अधिकारी का मतदान स्थगित करने का अधिकार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57A के अधीन किसी मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी को निम्न कारणों से मतदान स्थगन करने का अधिकार होगा। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भारी हिमपात, तूफान और इसी प्रकार के अन्य कारण। आवश्यक मतदान सामग्री जैसे मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली की अधिप्रमाणित प्रति आदि का नष्ट हो जाना। मतदान केंद्र पर शांति भंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाए। मतदान दल के रास्ते में बाधा या गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने या अन्य किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से। यदि किसी अपरिहार्य कारण से मतदान कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है तो शीघ्र पुनः मतदान प्रारंभ कराएं। मतदान रुकने की अवधि के समय को अतिरिक्त समय के रूप में नहीं दिया जाएगा। किसी भी आकस्मिक घटना के घटित होने पर तत्काल सेक्टर या जोनल मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया जाए। मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियां, चैलेंज वोट। मतदान के दौरान किसी मतदाता की पहचान के बारे में किसी एजेंट द्वारा यदि यह चैलेंज किया जाता है कि उक्त व्यक्ति यह नहीं है जिसके नाम पर वोट डालने आया है, इस स्थिति को चैलेंज वोट कहते हैं। किसी भी एजेंट के चैलेंज बिना ₹2 शुल्क जमा किए स्वीकार नहीं करें। धनराशि जमा करने पर रसीद उपबंध 8 दें। प्रारूप 14 में ऐसे चैलेंज मतों का रिकॉर्ड रखें। चैलेंज
सही सिद्ध होने पर लिखित शिकायत उपवन 9 के साथ मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर दें तथा फीस वापस करके चैलेंजकर्ता से प्राप्ति के हस्ताक्षर करा लें। यदि मतदाता सही सिद्ध हो जाता है तो फीस जब्त कर लें तथा मतदाता को ईवीएम में वोट डालने की अनुमति दे दें। टेंडर वोट: यदि कोई मतदाता वोट देने के लिए आता है तथा मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा उसे वास्तविक वोटर पाया जाता है परंतु उसका वोट पूर्व में ही पड़ चुका है तो ऐसे वोटर को टेंडर मत पत्र दिया जाएगा। उसका वोट ईवीएम में नहीं पड़ेगा। ऐसे मतपत्रों का रिकॉर्ड प्रारूप 17 में रखा जाएगा तथा टेंडर मतपत्र एवं सूची अलग से इस हेतु दिए गए लिफाफे में रखी जाएगी। टेंडर मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी निविदत मतपत्र अपने हाथ से लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। अंधे या दिव्यांग मतदाता: अंधे या दिव्यांग मतदाता को एक साथी के माध्यम से वोट डालने का अधिकार है। उक्त साथी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त साथी से घोषणा उपबंध 12 भरवाई जाएगी। ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14 में रखा जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक ही मतदाता का सहायक हो सकता है। किसी मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम आयु प्रतीत होने पर आयु के संबंध में घोषणा उपबंध भाग 1 और भाग 2 भरवाई जाएगी। नियम 49 मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देने का निश्चय करना। निर्वाचकों के संचालन नियम 1961 का नियम 49 मतदाता को मत देने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मतदान करने से मना करने की अनुमति प्रदान करता है। कोई भी मतदाता पोलिंग स्टेशन में मत देने के लिए प्रवेश करने के बाद अपना पहचान अभिलेख पोलिंग अफसर को दिखाता है। पहचान की पुष्टि हो जाने के पश्चात बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगवा लेता है और मतदेय स्थल के वोटर रजिस्टर 17 पर अपने मतदाता क्रमांक के सामने हस्ताक्षर कर देता है तथा मतदान अधिकारी से मतदान के लिए वोटर पर्ची भी प्राप्त कर लेता है परंतु उसके बाद वह पीठासीन अधिकारी को सूचित करता है कि उसने मत न देने का निश्चय किया है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी उससे मतदान पर्ची वापस ले लेगा और वोटर रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में अंकित करेगा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से इनकार किया और इस प्रविष्टि के नीचे मतदाता से पुनः हस्ताक्षर करा लेगा। उसके बाद संबंधित मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में बिना पोलिंग स्टेशन से बाहर आ जाएगा। नियम 49 के अधिकार प्रयोग करने के लिए कोई फॉर्म निर्धारित नहीं है। यदि कोई मतदाता पर्ची प्राप्त करने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया का अतिक्रमण करने के कारण वोट डालने से वंचित किया जाता है तो इस बात का उल्लेख मतदाता रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के सामने करके पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। यदि कोई मतदाता कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद वोट नहीं डालता तो मतदाता रजिस्टर में मतदान करने से इनकार किया अंकित करते हुए अपने अगले मतदाता से मतदान कराएंगे। यदि अंतिम मतदाता बैलेट यूनिट दब जाने के पश्चात वोट डालने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करें तथा पावर स्विच को पुनः ऑन कर दें ताकि बैलेट का कमांड समाप्त हो जाए। मतदान समाप्ति के समय जो मतदाता परिसर में आ गए हैं उन्हें कतार में खड़ा कर अंतिम मतदाता का क्रमांक 1 की पर्ची तथा प्रथम मतदाता को अंतिम नंबर की पर्ची देकर वोट डलवाएं। उक्त स्थिति में निर्धारित समय के उपरांत भी वोट डलवाना पड़ेगा। प्रॉक्सी द्वारा मतदान। कुछ वर्गीकृत सर्विस मतदाताओं की श्रेणी को उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार के प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची यदि कोई होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी जो मतदाता सूची का ही भाग मानी जाएगी। प्रॉक्सी मतदाता उसी मतदान केंद्र में मतदान कर सकेंगे। प्रॉक्सी मतदाता सामान्य मतदाता के समान ही अपना मत दर्ज कराएंगे। प्रॉक्सी के मामले में पहचान आदि की प्रक्रिया
अन्य सामान्य निर्वाचन के समान होगी, किंतु प्रॉक्सी के मामले में बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रॉक्सी, जिसका नाम पंजीकृत मतदाता के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में सामान्यतः दर्ज है, तो वे अपना मत स्वयं के नाम से भी डाल सकेंगे, परंतु अमिट स्याही उनके बाएं हाथ की तर्जनी पर ही लगेगी। प्रॉक्सी मतदाताओं के संबंध में मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क के द्वितीय स्तंभ में प्रॉक्सी नामावली का क्रमांक दर्ज करते हुए उसके साथ पीबी अंकित करेगा। उदाहरणार्थ 14 पीबी। मतदान के दिन की जाने वाली कार्रवाई मॉक पोल। मॉक पोल मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से प्रातः 7 बजे से 1.5 घंटा पूर्व 5:30 बजे प्रारंभ किया जाना है। मतदान अभिकर्ताओं को पूर्व से ही इसकी सूचना दी जानी अनिवार्य है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता होना चाहिए। यदि मतदान अभिकर्ता समय पर नहीं आते हैं तो 15 मिनट पीठासीन अधिकारी इंतजार करेंगे। तत्पश्चात एक मतदान अभिकर्ता के होने पर या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न होने पर भी मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट का मतदान किया जाना चाहिए। ईवीएम वीवीपैट कनेक्शन के समय सीयू का स्विच ऑफ होना अनिवार्य है। वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू को दाहिनी तरफ, वीपैट को बाएं लेफ्ट साइड में रखते हैं। सीयू को मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पर रखेंगे। रखने का क्रम इस प्रकार से है। ईवीएम के मॉक पोल का क्रम इस प्रकार से है। यह सुनिश्चित करें कि सभी उम्मीदवार और नोटा को बराबर बराबर मत डाले जाएं। बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखकर बीयू की केबल से वीवीपैट को कनेक्ट करें। वीवीपैट की केबल सीयू से कनेक्ट करें। केबल कनेक्ट करते समय प्लग एवं सॉकेट के कलर कोड लाल से लाल और काले से काले को मिलाकर जोड़ें। सभी कनेक्शन होने के बाद वीवीपैट के पीछे के काले कलर के पेपर नाप को वर्टिकल सीधा कर वर्किंग मोड में करें। वीवीपैट के बॉक्स में कोई पर्ची न होने की पुष्टि मतदान अभिकर्ता को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाते हुए करें। सभी कनेक्शन सही होने पर सीयू का पावर मॉक पोल हेतु ऑन करें। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले का समय नोट कर लें तथा वास्तविक समय यदि भिन्न हो तो पीठासीन अधिकारी की डायरी में दर्ज करें। लिंक एरर आने पर मशीन का स्विच ऑफ कर पुनः कनेक्शन चेक कर लें। कंट्रोल यूनिट ऑफ होने पर मशीन सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करती है और 7 पर्चियां निकालकर ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी। सिर्फ 7 सेकंड के लिए दिखेगा प्रिंट, फिर मशीन के अंदर गिरेगा। ये इस प्रकार से होगा। बीयू, सीयू नंबर तथा सीयू एवं वीवीपैट की बैटरी की स्थिति सीयू के डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगी, जिससे बीयू एवं सीयू की मशीनों के नंबर मिलान व चेक कर लें। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के उपरांत मशीन ठीक होने पर सीयू का पावर लैंप, बीयू का रेडी लैंप तथा वीवीपैट का पावर एलईडी हरा हो जाएगा।
टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दें कि मशीन में कोई वोट पूर्व से नहीं है। यदि सीयू के डिस्प्ले में त्रुटि, प्रिंटर एरर एंड चेंज बैटरी प्रदर्शित होती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट या एआरओ को सूचित करें तथा निम्न कार्रवाई करें। एरर 1 चेंज वीवीपैट बैटरी, केवल वीवीपैट की बैटरी बदलें। एरर 2 प्रिंटर एरर, केवल वीवीपैट को रिजर्व वीवीपैट से बदलें। मॉक पोल के दौरान यदि माइक्रो ऑब्जर्वर सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित हैं तो माइक पोल को निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान एक मतदान अधिकारी भी रहेगा। मॉक पोल प्रारंभ करें। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को नोटा सहित बराबर वोट डालकर न्यूनतम 50 वोटों से मॉक पोल कराएं। पोलिंग एजेंट की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी वोट डालकर मॉक पोल करें। ईवीएम में वोट देने के लिए नीला बटन दबाने के उपरांत वीवीपैट में जिस नंबर पर एक पर्ची प्रत्याशी का क्रमांक, नाम व उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देगा, जो 7 सेकंड तक रहेगा। तत्पश्चात पर्ची ड्रॉप बॉक्स में अंदर गिर जाएगी। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा मॉक पोल करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा क्लोज बटन दबाया जाएगा तथा सीयू के रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्येक प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं क्रमशः सीयू पर प्रदर्शित होगा, जिसे प्रत्याशी वार वो नोट कर लें। वीवीपैट का बैलेट कंपार्टमेंट खोलकर उसकी सभी पर्चियां निकालें, उन्हें अभ्यर्थीवार पृथक कर उसकी गिनती कर लें और इस परिणाम को सीयू के परिणाम से मिलान करें। इस समय टेस्ट पर्चियां 7 पृथक रखें जो गणना में नहीं ली जाएंगी। सीयू के क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल को क्लियर करें तथा टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित कर लें कि मशीन में कोई वोट दर्ज नहीं है तथा उसका टोटल 0 है। वीवीपैट की पर्चियों के पीछे वाले भाग पर मॉक पोल स्लिप की रबड़ मोहर लगाकर काले रंग के मोटे लिफाफे में रखकर सील करें। लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी करेंगे। लिफाफे पर पूर्ण विवरण अंकित करने के बाद उक्त लिफाफे पर प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर स्लिप से सील करें तथा इस पर भी पोलिंग एजेंट एवं पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। सीयू को स्विच ऑफ करके सीयू के रिजल्ट सेक्शन में स्पेशल टैग एवं ग्रीन पेपर सील लगाएं तथा एड्रेस टैग एवं स्ट्रिप सील AB से सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील करें। वीवीपैट के खाली ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करें। मॉक पोल करने के पश्चात उपस्थित एजेंट एवं प्रत्याशी को मतदाता की चिन्हित प्रति तथा रिजल्ट रजिस्टर 17 का दिखाएंगे तथा उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। मॉक पोल का सर्टिफिकेट भरकर सभी एजेंट एवं यदि माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित हों तो उनके हस्ताक्षर कराएंगे। मॉक पोल की सूचना 30 मिनट के अंदर सेक्टर ऑफिसर RO को देनी होगी। मॉक पोल के बाद ग्रीन पेपर सील का उपयोग। वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियां निकाल लें। खाली ड्रॉप बॉक्स एजेंटों को दिखाएं तथा ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को एड्रेस टैग से सील कर दें। सीयू को स्विच ऑफ करें। सीयू के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी हिस्से को ग्रीन पेपर सील से सील करें। इस पर अपने तथा एजेंट के हस्ताक्षर करा लें। कंट्रोल यूनिट इस प्रकार से स्ट्रिप लगाई जाएगी। मतदान के दिन मॉक पोल के बाद और वास्तविक पोल के पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील को सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए नियमानुसार प्रयुक्त किया जाएगा। सीयू के इनर डोर के विंडो में दिए गए स्लॉट में संशोधित ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए इनर डोर की विंडो में ग्रीन पेपर सील
इस तरह से डाला जाएगा कि सील के सफ़ेद हिस्से पर हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आए और लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आए। ग्रीन पेपर सील डालने के पश्चात रिजल्ट बटन के ऊपर का इनर डोर बंद किया जाएगा। हरे और लाल दोनों निशान इनर दरवाजे के बंद होने के पश्चात इनकी खिड़की से दिखाई पड़ना चाहिए। तत्पश्चात रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर को स्पेशल टैग से सील किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पेशल टैग लगाने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रीन पेपर सील के खुले सिरे बंद आउटर दरवाजे के दोनों तरफ बाहर निकले हुए हैं, रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजों को बंद कर देगा। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी आउटर दरवाजे को धागे और एड्रेस टैग से सील करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील ए के किनारे वाले बैक्स पेपर को हटाया जाएगा और ए किनारे को रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे पर चिपकाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील के बी किनारे से वैक्स पेपर को हटा दिया जाएगा और बी किनारे को संशोधित ग्रीन पेपर सील के अतिरिक्त ए किनारे के ऊपर इस तरह चिपकाया जाएगा कि सीरियल नंबर मोहर के शीर्ष पर दिखाई दे रहा हो। ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए आउटर पेपर स्ट्रिप सील का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रीन पेपर पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ग्रीन पेपर सील पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे। वास्तविक मतदान, सीयू की सीलिंग व मतदान का प्रारंभ। रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन वाले हिस्से को स्पेशल टैग से सील करें। सील करने से पूर्व स्पेशल टैग के पृष्ठभाग पर अपने हस्ताक्षर करें। स्पेशल टैग का क्रम संख्या नोट कर लें तथा सीयू की क्रम संख्या स्पेशल टैग पर लिख दें। ध्यान रहे कि क्लोज का बटन स्पेशल टैग में बने खांचे के ठीक बीच में आए। रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को एड्रेस टैग से सील करें। स्पेशल टैग फ्रंट साइड, बैक साइड, सिग्नेचर ऑफ पीओ एंड कैंडिडेट और एजेंट शुड बी सील्ड यूजिंग ट्विन थ्रेड। स्पेशल टैग इस प्रकार लगाया जाएगा। Closing and sealing of outer cover of result section. Attach address tag. Election to Lok Sabha or Legislative Assembly. Name of constituency. Control unit, ballot unit number. Serial number and name of polling station were used or date of poll. इस प्रकार टैग लगाए जाएंगे। वास्तविक मतदान की कार्रवाई प्रातः 7 बजे से। मॉक पोल के पश्चात प्रातः 7 बजे प्रत्येक दशा में मतदान प्रारंभ करने, निर्वाचन अभिकर्ताओं को बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुमन्य करने एवं घोषणा पत्र पर भाग 1 भरें। ईवीएम के संबंध में यदि कोई मदद मांगता है तो कार्डबोर्ड से समझाएं। पीठासीन अधिकारी या अन्य मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान के दौरान न जाएं। खराब होने की शिकायत या संदेह होने पर ही जाएं। मतदान की प्रक्रिया। प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व पोलिंग ऑफिसर प्रथम
पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच करेगा एवं फॉर्म 17A में स्याही से लिखेगा कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया। मतदान अधिकारी तृतीय द्वारा कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट पर बिजी लैंप लाल बत्ती जल जाएगी और गोपनीय मतदान कक्ष के अंदर रखे बैलेट यूनिट पर रेडी लैंप हरी बत्ती जल जाएगी। मतदाता द्वारा अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे वाले नीले बटन को दबाया जाएगा। ऐसा करते ही उस उम्मीदवार के बटन के सामने वाली लाल बत्ती जल जाएगी। वीवीपैट के स्क्रीन की लाइट जलेगी और उसमें एक पर्ची प्रदर्शित होगी जिस पर उम्मीदवार जिसके पक्ष में मत दिया गया है का नाम, बैलेट यूनिट पर उसकी क्रम संख्या तथा उसका चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होगा। यह पर्ची 7 सेकंड के लिए स्क्रीन के अंदर प्रदर्शित रहेगी। मतदाता इस पर्ची को केवल देख सकता है। ध्यान रहे, इस पर्ची पर उम्मीदवार के दल का नाम नहीं होता है। 7 सेकंड के बाद यह पर्ची स्वतः कटकर ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी और एक बीप के साथ आवाज आएगी। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई। बीप की आवाज के बाद कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप लाल बत्ती बंद हो जाएगी, अर्थात मशीन अगले मतदाता के लिए तैयार है। कुल मतदान जांचने के लिए बीच बीच में टोटल बटन दबाया जा सकता है। ध्यान रहे कि टोटल बटन तभी दबाया जाए जब कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप लाल बत्ती बंद हो। यह देख लें कि किसी मतदाता ने प्रतीक, नामों, बैलेट बटन पर कोई कागज, टेप आदि चिपकाकर शरारत तो नहीं की है। पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट का निरीक्षण संदेह होने पर मतदान अभिकर्ताओं के संज्ञान में करते हुए करें। मतदान के दौरान बीच बीच में टोटल बटन दबाकर टोटल देखें तथा 17A में दर्ज प्रविष्टि से मिलान करते रहें। प्रत्येक 1 घंटे पर टोटल बटन दबाते रहें। प्रत्येक 2-2 घंटे पर मतदान की स्थिति से सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं। मतदान समाप्ति पर मतदान समाप्त होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर कुल पड़े मतों की संख्या के बारे में आश्वस्त हो लें। तत्पश्चात काला कैप खोलकर क्लोज बटन दबाएं। पीछे पावर स्विच को ऑफ कर दें। वीवीपैट की बैटरी निकालें। अंतिम मतदाता का वोट डालने के बाद मतदान बंद होने की घोषणा निर्धारित प्रपत्र उपबंध 7 भाग 3 पर करें तथा मतदाता रजिस्टर के अंतिम प्रयुक्त पृष्ठ के अंत में लाइन खींचकर मतदाता रजिस्टर के अंतिम क्रम संख्या लिखकर सभी एजेंटों का हस्ताक्षर कराकर अपना भी हस्ताक्षर कर दें। मतदान समाप्ति के पश्चात टोटल वोट का मिलान कर क्लोज बटन दबाने के बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 भरें एवं सभी मतदान अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर तथा उपस्थित पोलिंग एजेंट का नाम व हस्ताक्षर जरूर कराएं। कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को उसकी कैरी केस में रखकर सील करें। वीवीपैट के पेपर नाप को हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन मोड में रखकर कैरिंग केस में सील करें। ईवीएम मतदान की समाप्ति। मतदान समाप्ति के बाद टोटल बटन दबाकर कुल मत अंकित करने के बाद क्लोज बटन के ऊपर लगा काले रंग का कैप हटाकर उंगली डालकर क्लोज बटन दबा दें और पुनः कैप लगा दें और पावर स्विच ऑफ कर दें। बैलेट यूनिट व वीवीपैट का केबल कनेक्टर निकाल दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारूप 17G में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार कर लें तथा उपस्थित एजेंटों, प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं को उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद ले लें। पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं का प्रारूप भरकर खुले लिफाफे में जमा किया जाएगा।
PS5 प्रपत्र पूर्ण कर लें, जिससे यह पता लगेगा कि कितने पुरुष तथा कितने महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसी प्रकार यह भी पता चलेगा कि कितने मतदाताओं ने मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा कितने मतदाताओं ने अन्य विकल्पों का प्रयोग किया है। सांविधिक लिफाफों एवं असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बंद किया जाना। ईवीएम और वीवीपैट का बदला जाना। मॉक पोल के दौरान मशीनों की तैयारी से मॉक पोल होने तक खराबी होने पर सीयू से रिजर्व और सीयू-वीवी से रिजर्व वीवीटी पैड बदले जाएंगे। वास्तविक मतदान के समय मशीनों का बदला जाना। यदि बीयू में कोई समस्या आ रही है तो पूरी सेट सीयू, बीयू, वीवीपैट को रिजर्व से बदला जाएगा। यदि सीयू में कोई समस्या आ रही हो तो पूरी सेट सीयू, बीयू, वीवीपैट को रिजर्व से बदला जाएगा। यदि वीवीपैट में कोई एरर आ रही है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। वास्तविक मतदान के समय बदली गई बीयू, सीयू, वीवीपैट भी स्ट्रांग रूम में जमा होगी। वास्तविक मतदान के समय यदि पूरा सेट सीयू, बीयू, वीवीपैट चेंज हो जाता है तो सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित एक एक वोट देते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी तथा वीवीपैट की पर्ची को काले लिफाफे में मॉक पोल प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगा। मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी कर मतदान प्रारंभ किया जाएगा एवं पर्ची को काले लिफाफे प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर पिंक पेपर सील लगाया जाएगा एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि मतदाता यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में छपा हुआ अभ्यर्थी का नाम व चिन्ह उसके द्वारा दिए गए वोट से भिन्न है तो इसमें नियम 49 MA के अनुसार निम्नोक्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता अपने हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान से घोषणा पत्र देगा। घोषणा पत्र में दर्ज घोषणाओं एवं उनके परिणाम को समझेगा। शिकायत के पश्चात मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर जाएंगे। मतदाता से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक परीक्षण वोट टेस्ट डालने को और प्रारूप 17A में उक्त मतदाता के संबंधित दूसरी प्रविष्ट करने के लिए कहा जाएगा। यदि मतदाता की शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी ऑफिसर्स को तथ्यों सहित रिपोर्ट देगा और मतदान रोक दिया जाएगा। यदि मतदाता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो प्रारूप 17A में अभ्यर्थी का नाम और क्रम संख्या जिसके लिए टेस्ट वोट दिया गया है का उल्लेख करते हुए मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के संबंध में टिप्पणी अंकित करें तथा इस टिप्पणी के सामने हस्ताक्षर, अंगूठा प्राप्त करें। 17C के भाग 1 के आइटम 5 में ऐसे टेस्ट वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां भरें। ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। स्पेशल टैग रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक दरवाजे को स्पेशल टैग से सील करें। स्पेशल टैग क्लोज बटन कंपार्टमेंट में स्पेशल टैग के पीछे की तरफ पीठासीन अधिकारी एवं एजेंट के हस्ताक्षर करेंगे। ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी एवं एजेंट सीरियल नंबर के पास सफेद तल पर हस्ताक्षर करेंगे। एड्रेस टैग ठीक सेट सेक्शन की तरह रिजल्ट सेक्शन के बाहर लगाकर सील करेंगे। यदि एजेंट चाहें तो उसके पीछे अपना सील लगा सकते हैं। स्ट्रिप सील के बाहर से सील करेंगे। रिजल्ट सेक्शन के ऊपर तथा क्लोज फ्लैप के नीचे यूनिक आइडेंटिटी नंबर स्ट्रिप सील पर लिखा होगा। निर्वाचन से संबंधित प्रपत्रों का मुहर बंद किया जाना। निम्नलिखित लिफाफों को मतदान मशीन वीवीपैट के साथ पृथक से निर्धारित काउंटर पर जमा किया जाता है। पहला, रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा 17G का लिफाफा, पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के प्रारूप का लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा, आगमन पेपर विजिट सीट का लिफाफा, पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा गया अतिरिक्त सूचनाओं के प्रारूप का लिफाफा, PS5 का लिफाफा, मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के प्रारूप का लिफाफा,
सील्ड प्लास्टिक मॉक पोल बॉक्स एवं मतदान में प्रयुक्त सीयू, बीयू, वीवीपैट। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2, सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट यदि कोई हो तो। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 में मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना। पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 4, ईवीएम की वीवीपैट का रिप्लेसमेंट यदि कोई हो तो मॉक पोल के दौरान। पीठासीन अधिकारी भाग 5, ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट यदि कोई हो वास्तविक मतदान के दौरान। संग्रह केंद्र पर खुली प्रस्तुत किए जाने वाली सामग्री, रिकॉर्ड किए गए मत एवं पेपर सील का लेख, पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की विभिन्न घोषणाएं, 16 बिंदुओं पर आधारित पर्यवेक्षक रिपोर्ट, विजिट सीट, वीवीपैट की बैटरी, मॉक पोल स्लिप, important documents submitted by hand, part 1, mock poll certificate, replacement of power of the control unit certificate, pressing of close button after completion of poll certificate। पार्ट 1, 2, 3 को एक लिफाफे में रखकर संग्रह केंद्र पर जमा करें। ईवीएम वीवीपैट रिप्लेसमेंट रिपोर्ट इफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल, ईवीएम वीवीपैट रिप्लेसमेंट रिपोर्ट इफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्चुअल पोल। पार्ट 4, 5 को एक लिफाफे में रखकर सेक्टर ऑफिसर को जमा करें। पार्ट 4 और 5 को एक लिफाफे में रखकर सेक्टर ऑफिसर आरओ को जमा करेंगे। निर्वाचन सामग्री को मुहरबंद करना। समस्त अभिलेख सामग्री निम्न प्रकार के लिफाफों में बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को जमा की जाएगी। पहला, सांविधिक लिफाफा, हरा रंग, सभी सील बंद होंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क का लिफाफा, प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों एवं प्रारूप 17 ख की सूची का लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। नोट, सीयू के हैंडल पर एक प्रति 17 सी की अवश्य बांधें। असांविधिक लिफाफा, पीला रंग, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न का सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त सीलबंद लिफाफा, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका एवं नगद प्राप्ति युक्त सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 14 क में अंधे एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची एवं उसके सहायकों की घोषणा युक्त सीलबंद लिफाफा, निर्वाचकों की आयु के बारे में प्राप्त घोषणाएं तथा सूची का सीलबंद लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। तीसरा लिफाफा, भूरा रंग, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, ईवीएम की निर्देशिका, अमिट स्याही, स्टम्प पैड, धातु की मोहर, एरोक्रॉस मोहर, अमिट स्याही रखने का कप। चौथा लिफाफा, नीला रंग, अन्य सभी अवशेष सामग्री यथा धागा, सुई, मोमबत्ती आदि रखी जाएगी। उपरोक्तानुसार कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित वाहन से संग्रह केंद्र पर वापस आएंगे। मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A, विषयक पीठासीन मतदान अधिकारी हेतु चेकलिस्ट का प्रारूप, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदेय स्थल का नाम, क्या मतदाता का नंबर युक्त पहचान पत्र चेक किया गया, हाँ या ना, क्या मतदाता पहचान पत्र के अंतिम 4 अंकों की प्रविष्टियां की गई, हाँ या ना, क्या मतदाता के बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान हस्ताक्षर मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17(1) पर लिए गए, हाँ या ना, क्या मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A नियमानुसार भरा गया, हाँ या ना। आवश्यक निर्देश क्या करें, सीयू को ऑफ पोजीशन में रखकर ही सीयू प्लस वीवीपैट प्लस बीयू को क्रम में लिंक करें।
केबल को लिंक करने के लिए कनेक्टर को कलर मैच करके सेंटर से पकड़कर पुश करें। केबल को डिस्कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के बोथ साइड को लैच को दबाकर बाहर की ओर खींच कर ही निकालें। सीयू को ऑन करने से पहले पेपर रोल नॉब को अनलॉक पोजीशन में बीपी में अवश्य करें। मार्क पोल से पहले व मार्क पोल के बाद सीआरसी क्लॉकवाइज अवश्य करें। एक्चुअल पोल से पहले सीयू की बैलेट बटन को दबाने पर इनवैलिड आए तो तुरंत सीआरसी क्लॉकवाइज करें। मार्क पोल से पहले वीवी पैड के पिछले भाग पर सिलेक्शन स्विच को चेक कर लें। एक हो तो मतदान समाप्ति के बाद वीवी पैड की बैटरी निकालना न भूलें। बैटरी ईवीएम मशीन के साथ बाई हैंड रिसीविंग काउंटर पर जमा करें। लोडिंग अनलोडिंग के समय लॉक अनलॉक नॉब हॉरिजेंटल पोजीशन में हो। सीयू की बैलेट की दबाने पर BU1 नॉट रिस्पॉन्डिंग, BU नॉट कनेक्टिंग या बीपी पैड नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है तो सीयू को ऑफ करके सभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके दोबारा से करें। फिर सीयू को ऑन करें, एरर गायब हो जाएगा। अगर एरर नहीं जाता है तो यह क्रिया 2 या 3 बार करें। सीयू की डिस्प्ले पर वीवी पैड कोड एरर 2.1 से 2.14 तक शो होता है तो वीवी पैड को आवश्यक निर्देश क्या ना करें। सीयू और बीयू को वीवी पैड के बिना कभी भी आपस में लिंक करके सीयू को ऑन न करें। वीवी पैड को सूर्य की किरणों से, हीटर, बल्ब की गर्मी से, पानी और धूल से हमेशा बचाएं। वीवी पैड को समतल सतह पर खड़ी अवस्था में रखें, उल्टा पुल्टा न करें। कनेक्टर को उल्टी दिशा में कनेक्ट न करें। सीयू, वीवी पैड, बीयू की बैटरी को सिस्टम ऑन होने पर न बदलें। सीयू के डिस्प्ले पर एरर आने पर पोल स्टार्ट न करें। वास्तविक मतदान के दौरान सीयू को बार बार ऑन ऑफ न करें। जब 7 टेस्ट स्लिप कट रही हो तो सीयू को कभी भी ऑफ न करें। मतदान समाप्ति के बाद वीवी पैड में बैटरी को लगी न छोड़ें। मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाना व सीयू को ऑफ करना न भूलें। सीयू के हैंडल पर मत पत्र लेखा की एक प्रति बांधना न भूलें। मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट MSG एरर इन EVM's M3 मॉडल। फॉर एरर इन CU plus VV pad plus BU minus MSG will be display in CU, only in CU. After ballot button, if is showing pressed error BU, it means any button in the BU is jammed. It requires cleaning, removal of the same. BU not connected. Connection with BU is not proper. BU not responding. Either cable between BU and VV pad or between VV pad and CU are not connected properly. There may be mistake in the thumb wheel positioning of BU. VV pad not responding. Paper roll knob of VV pad not kept in vertical position. VV pad battery is low. Selection switch of VV pad not position number 1. Invalid CU button is pressed out of sequence CRC. Clock error malfunctional of real-time clock. Election exceeded when poll date is over. CUE की डिस्प्ले पर वीवी पैड कोड एरर 2.1 से 2.14 तक शो होता है तो वीवी पैड को रिप्लेस करें। On press of ballot key on CU, if there is any error, the following message will be displayed on the CU error. Code details are given below.
BB-PAT error 2.1 abnormal head temperature. BB-PAT error 2.3 print time out error. BB-PAT error 2.4 printer low voltage error. BB-PAT error 2.5 printer incorrect command error. BB-PAT error 2.6 cutter error. BB-PAT error 2.7 fall error. BB-PAT error 2.8 printer memory error. BB-PAT error 2.9 contrast error. BB-PAT error 2.10 length error. BB-PAT error 2.12 platen open error. BB-PAT error 2.13 no paper error. BB-PAT error 2.14 deplete error. Note: in case of printer error, replace the BB-PAT. Polling station 05 format like this. You should fill this PS polling station 05 proforma. प्रारूप 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची, उसका प्रारूप निम्नवत है। निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 ख का प्रारूप निम्न प्रकार से है। अंधे और शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा का प्रारूप निम्नवत है। प्रारूप 17 ख निविदत मतों की सूची का प्रारूप निम्न प्रकार से है। भाग 1 का प्रारूप निम्नवत है। भाग 2 का प्रारूप निम्नवत है। भाग 3 मतदान के अंत की घोषणा का प्रारूप निम्नवत है। घोषणा प्रारूप 17 ग का प्रारूप निम्नवत है। भाग 4 मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात का घोषणा का प्रारूप निम्नवत है। अनुलग्नक 9 अध्याय 18 पैरा 18.10.3 भाग 1 मतदाताओं की सूची जिसमें उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं का प्रारूप निम्न प्रकार से है। भाग 2 उन मतदाताओं की सूची जिन्हें आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया का प्रारूप निम्नवत है। अनुलग्नक 7 अध्याय 18 पैरा 18.2 निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप निम्न प्रकार से है।
पोलिंग एजेंट के एंट्री के पास का प्रारूप निम्नवत है। प्रोफार्मा फॉर प्रारूप 14, रिपोर्ट ऑन द वोटिंग बाय द विजुअल इम्पेयर्ड वोटर्स का प्रोफार्मा इस प्रकार है। प्रॉक्सी द्वारा मतदान करने के लिए प्रारूप 17 क्रम में प्रॉक्सी वोटर्स दर्ज करने के लिए प्रारूप निम्नवत है। पोलिंग एजेंट को जारी किए जाने वाले प्रवेश पास का लेखा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान स्थल की संख्या व नाम, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, चुनाव सामग्री के साथ कुल प्राप्त प्रवेश पत्रों की संख्या, ऐसे मतदान अभिकर्ताओं का विवरण जिन्हें पास दिए गए हैं निम्न प्रारूप पर दर्ज किया जाएगा। प्रारूप 17 ग अभिलिखित मतों का लेखा जोखा के लिए प्रारूप निम्नवत है। इसे पूर्ण रूप से भरना है। निविदत मतपत्रों की संख्या, क्रम संख्या कुल से कहाँ तक, प्रयोग के लिए प्राप्त मत, निर्वाचकों को जारी किए गए मत, प्रयोग न किए गए वापस लिए गए मत के लिए प्रारूप निम्नवत है। ग्रीन पेपर सीलों का लेखा हेतु प्रारूप निम्नवत है। अनुलग्नक 8 रसीद पुस्तिका अध्याय 18 पैरा 18.51 आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद का प्रारूप निम्नवत है, जिससे 2 रुपये नगद निर्वाचक का आकलन नियम 61 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए गए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 प्रतिज्ञा भाग 1 पैकेट 1 व 2 संग्रह केंद्र पर जमा किए जाने वाले सील्ड अभिलेखों, लिफाफों, पैकेट की प्राप्ति रसीद पीठासीन अधिकारी द्वारा 2 प्रतियों में तैयार किया जाए। लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, पीठासीन अधिकारी का पद नाम, पोलिंग पार्टी संख्या भी दर्ज की जाए। प्रारूप भाग 1 निर्वाचन में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का अभिलेख के लिए प्रारूप, निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा के मतदान स्थल की संख्या, उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का नंबर, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या, यदि कोई अभियुक्ति हो तो उसे भी दर्ज करें। भाग 2 पत्र मुद्राओं का लेखा जोखा एवं मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, क्रम संख्या से क्रम संख्या तक की पत्र मुद्रा जारी की गई पत्र मुद्राओं की संख्या कुल, उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या, मद 2 में से मद 3 घटा दीजिए। यदि कोई मतपत्र
मुद्रा खराब हो गई हो तो उसकी क्रम संख्या लिख दीजिए। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट। निर्वाचन का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतदेय स्थल की संख्या व नाम, मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डाटा का सत्यापन, प्रत्याशी का नाम नोटा सहित, मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, वीवीपैट मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशीवार संख्या, मॉक पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकली प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या बराबर है या नहीं, पार्टी के संबंधित एजेंट के हस्ताक्षर। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया है या नहीं, यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के द्वारा ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियां निकाल ली गई हैं, हाँ या नहीं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियां निकलने के बाद वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया है कि नहीं। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नहीं है और वीवीपैट पर खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया है। पोलिंग एजेंटों को कुल 0 दिखाने के लिए कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। मॉक पोल के बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से एकत्र प्रत्येक पर्ची पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर सभी पर्चियां काले लिफाफे बायोडिग्रेडेबल अपारदर्शी प्लास्टिक पाउच में सील किया गया है तथा पुनः प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील कर दिया गया है, हाँ या ना में लिखें। जी की निम्न की उपस्थिति साक्ष्य में मॉक पोल किया गया तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों की सीयू तथा वीवीपैट पर्चियों से तुलना की गई है जो सही पाई गई तथा मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल में पड़े मतों को क्लियर कर दिया गया है। क्रम संख्या, पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर। सीयू पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय के अनुसार यदि हो तो उसे लिखें। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि मतदेय स्थल पर तैनात हैं तो उनके हस्ताक्षर, पीठासीन के हस्ताक्षर। एदत द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू में कुल वोट 0 है, सीयू का टोटल बटन दबाया गया है। तदनुसार अपने मंतव्य पर टिक कर निशान लगाएं। सीयू में कुल 0 वोट हैं अथवा सीयू में कुल वोट 0 से अधिक हैं, मतलब मॉक पोल वोट क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए मॉक पोल डेटा को क्लियर किया जाए। निम्नलिखित लोग प्रक्रिया को देखेंगे और प्रमाणित करेंगे कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू से मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया गया है और वीवीपैट पर्चियों को वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से निकाल दिया गया है। मतदान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट यथास्थिति मॉक पोल मतदान के दौरान और मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है। यदि सीयू पावर पैक रिप्लेसमेंट किया गया है तो निम्न प्रकार से इसे भरा जाएगा। निर्वाचन का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतदेय स्थल की संख्या, मॉक पोल वास्तविक पोल के दौरान सीयू के पावर पैक बैटरी को बदलने का विवरण, जो लागू न हो उसे काट दें, सीयू की यूनिक आईडी, सीयू के पावर पैक के बदले जाने का कारण, सीयू के पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, सीयू की बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, पोलिंग एजेंट का नाम। निम्नलिखित पोलिंग एजेंट ने गवाह के रूप में सीयू के पावर पैक के रिप्लेसमेंट को देखा है।
पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर। यदि एक से ज़्यादा रिप्लेसमेंट होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को इसी तरह दोहराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। भाग 3, मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना है और निम्न प्रारूप को भरना है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। भाग 4, ईवीएम बीपीटी का रिप्लेसमेंट यदि होता है मॉक पोल के दौरान, यदि कोई रिप्लेसमेंट हो तो निम्न प्रारूप को भरा जाएगा। भाग 5, ईवीएम बीपी पैट रिप्लेसमेंट यथास्थिति मतदान के दौरान और मतदान पूरा होना के बाद भरा जाना है। यदि बीपी पैट रिप्लेसमेंट होता है तो निम्न प्रारूप को पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। अभ्याक्षेपित मतों की सूची। यदि अभ्याक्षेपित मत हैं तो निम्न प्रारूप पर उसे भरकर पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा किया जाएगा। निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए निम्न प्रारूप को भरा जाना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिए प्रपत्र। अध्याय 9 पैरा 10, मतदान केंद्र क्रमांक, सीपीएफ की नियुक्ति, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, हाँ या ना में वीडियो कैमरा व्यवस्था, कुल मतदाता, कुल मत डाला गया, मतों का प्रतिशत, कुल उम्मीदवारों की संख्या, अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया, नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, हाँ या नहीं, नकली मतदान किया गया, हाँ या ना, क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से सील बंद किया गया, क्या 17 ग मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद किया गया, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद जिन्होंने टोकन प्राप्त कर मतदान किया, क्या मतदान के समय कोई अप्रत्याशित घटना हुई, हाँ या ना। पीठासीन अधिकारी से ईवीएम तथा अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना का प्रारूप निम्नवत है। जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मध्य स्थल की संख्या व नाम, मध्य स्थल में कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष महिला कुल योग, व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मतदान किया जिसमें पुरुष महिला इनका योग, निविदा टेंडर मतों की संख्या, चैलेंज मतों की संख्या, सर्विस मतदाताओं द्वारा प्रॉक्सी मतों की संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान किया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49 में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया, मध्य स्थल पर पोलिंग एजेंट्स की संख्या, पोलिंग स्टेशन की संख्या जिस पर कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं था या एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट उपस्थित था, अनिवासी ओवरसीज मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, प्रयुक्त की गई ईवीएम की संख्या, क्या किसी ईवीएम को बदला या परिवर्तित किया गया, अनुपस्थित शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट एएसडी, अनुपस्थित शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट एएसडी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 नियम 49 के अंतर्गत मताधिकार न करने वाले निर्वाचकों का विवरण, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मध्य स्थल की संख्या व नाम, मतदान का दिनांक, कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष और महिला कुल योग, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने नियम 49 के अंतर्गत मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या और कुल योग।
संलग्नक 17 पीठासीन अधिकारी निम्न 25 बिंदुओं पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। मध्य स्थल की संख्या व नाम, लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, मध्य स्थल की संख्या व नाम। क्या 17A फॉर्म का अभियुक्ति कॉलम पूर्ण रूप से भरा गया है, हाँ या ना। मॉक पोल के समय उपस्थित पोलिंग एजेंटों की संख्या, मतदाता सूची में अंकित मतदाता पुरुष और महिला की संख्या एवं उसका योग, कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या, कुल शिफ्टेड मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की संख्या, चिन्हित वनरेबल मतदाताओं की संख्या, चिन्हित वनरेबल मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की संख्या, एपिक के माध्यम से डाले गए मतों की संख्या, मतदाता पर्ची के माध्यम से डाले गए मतों की संख्या, मतदाता पहचान पत्र और मतदाता पर्ची के अतिरिक्त अन्य विकल्प के माध्यम से डाले गए मत, कुल डाले गए टेंडर वोट, मतों का प्रतिशत, क्या ईवीएम खराब हुई या नहीं, क्या ईवीएम बदली गई, हाँ या ना, कुल उम्मीदवारों की संख्या, अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, क्या 17 गौ मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने टोकन प्राप्त कर 5 बजे के बाद मतदान किया, सीपीएफ की नियुक्ति हुई है, हाँ या ना, माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति है या नहीं, वीडियो कैमरा की व्यवस्था है या नहीं, क्या मतदान के समय कोई अप्रत्याशित घटना हुई, हाँ या ना, कुल एएसडी मतदाताओं की संख्या, एएसडी मतदाताओं द्वारा डाले गए कुल मत, पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर। पीठासीन अधिकारी का संक्षिप्त कथन, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान स्थल की संख्या का नाम, मतदान स्थल पर कुल मतदाताओं की संख्या, कुल डाले गए मतों की संख्या, मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक को प्रस्तुत करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने वाले मतदाताओं की संख्या, अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र को प्रस्तुत करने वाले मतदाताओं की संख्या। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर। पीठासीन अधिकारी की डायरी, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, मतदान की तारीख, मतदान स्थल की संख्या एवं नाम, मतदान स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय या अर्ध शासकीय भवन में, निजी भवन में, अस्थायी संरचना, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, मतदान मशीन ईवीएम, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या बीयू, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्याएं, उपभोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्याएं, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्याएं, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्याएं, उपभोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्याएं, उपभोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्याएं, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्याएं, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्याएं, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्याएं, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्याएं, उपयोग में न लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्याएं। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, प्रिंटर की क्रम संख्याएं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान के रजिस्टर प्रारूप 17 के अनुसार मत दिया है, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, मतदान दावों की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया यदि कोई हो तो, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष, महिला,
थर्ड जेंडर और कुल मतदाता। चुनौती युक्त चैलेंज मत देने वालों की संख्या, स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या, जब्त की गई रकम, धनराशि। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए। विदेशी ओवरसीज मतदाता जिन्होंने वोट दिए। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, निविदक मतों की संख्या, निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक, 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक, 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, 1 बजे अपराह्न से 3 बजे तक अपराह्न तक एवं 3 बजे अपराह्न से 6 अपराह्न तक। मतदान के प्रारंभ और मतदान के समापन के समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या, अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, मतदाता स्थल पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? पहला, बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। कृपया उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करने के मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा ली गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो हाँ या ना में जवाब दें। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो, विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक है घोषणाएं की। यह डायरी मतदान मशीन, विजिट मशीन, सीट पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट अनमुहरमन पन्नों के साथ रिटर्निंग अफसर को भेजी जानी चाहिए। निर्वाचन कर्तव्य निर्वाचन कर्तव्यरूढ़ लोक सेवकों को मतदान के लिए सुविधा। पोस्टल बैलेट, आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के जहां आपकी ड्यूटी लगाई गई है या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर आपके नियुक्ति का आदेश 2 प्रतियों में जारी करेंगे और इस आदेश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर आपको प्रारूप 12 भेजेंगे ताकि आप डाक मतपत्रों के लिए आवेदन कर सकें। प्रारूप 12 आपको ड्यूटी ऑर्डर के साथ संलग्न कर भेजा गया है, जिसे भरकर प्रारूप के साथ एक ड्यूटी आदेश तथा ईपिक की फोटोकॉपी प्रति लगाकर प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल प्रेषित करें। रिटर्निंग अधिकारी इस आधार पर मतदाता सूची में पीबी अंकित करते हुए पोस्टल बैलेट जारी करेंगे। आपके द्वारा भरा हुआ प्रारूप, ड्यूटी आदेश, ईपिक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान एकत्र किया जाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर पर द्वितीय प्रशिक्षण पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान होगा, जिसकी पूर्व सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को दी जाएगी। जो लोग यदि वहां भी मतदान नहीं कर सके तो अपने पोस्टल बैलेट संबंधी रिटर्निंग ऑफिसर को डाक द्वारा भेजेंगे, परंतु शर्त यह है कि यह ऐसा पोस्टल बैलेट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया, अपना पोस्टल बैलेट लेकर
वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएं तथा घोषणा पत्र फॉर्म 13A पर अपने पोस्टल बैलेट की क्रम संख्या लिखें। अपने पोस्टल बैलेट की क्रम संख्या उस लिफाफे पर भी लिखें जिसमें पोस्टल बैलेट रखा है। पोस्टल बैलेट पर अपना मत अंकित करते हुए फॉर्म 13B कवर A, जो कि एक लिफाफा होता है, में रखकर सील करें। तत्पश्चात फॉर्म 13A की घोषणा हस्ताक्षरित करते हुए अपना डाक पता लिखें, नाम लिखें तथा गेस्टेड ऑफिसर से अनुप्रमाणन कराएं। वह छोटा लिफाफा जिसमें पोस्टल बैलेट सील है, फॉर्म 13A के घोषणा पत्र को फॉर्म 13C कवर और 13B, जो कि एक बड़ा लिफाफा होता है, में रखकर सील करें तथा बैलेट बॉक्स में डाल दें। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि आपको एक बार डाक पत्र जारी किया गया है तो आप डाक मत पत्र से ही मत डालेंगे, भले ही आप किसी भी कारण से निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात न हो। प्रशिक्षण में जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्रशिक्षण केंद्रों पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप निर्वाचन नामावली संख्या के विवरण नोट कर सकें जो आपको डाक मत्र के लिए अपने आवेदन में देने होंगे। उक्त केंद्र पर प्रारूप 12 की अतिरिक्त प्रतियां भी उपलब्ध होंगी। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 24 के उप नियम 2 के अनुसार प्रारूप 13 क में की गई घोषणा निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताओं के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित कराई जा सकती है। नियमों के अधीन आपके साथ कार्य कर रहे मतदान अधिकारियों की घोषणाओं को पीठासीन अधिकारी अनुप्रमाणित कर सकते हैं। मतदान सामग्री, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, बीपी पैड, मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 का एड्रेस टैग, मतदाताओं की पर्चियां, मतपत्र निविदत मतों टेंडर वोट के लिए, निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियां, अमिट स्याही रखने के लिए कप, उंगली से तेल या किसी चिकने पदार्थ को हटाने के लिए कपड़ा, निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टैम्प, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिप सील, रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी दरवाजे की सीलिंग के लिए स्पेशल टैग, मुहर लगाने के लिए कार्डबोर्ड, मतदान सामग्री का थैला, चैलेंज मतों के लिए फीस जमा करने के लिए रसीद, पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मुहर, ब्रास सील, स्टाम्प पैड बैगनी रंग का, पीठासीन अधिकारी की डायरी, चिन्हांकन हेतु बाल पॉइंट पेन लाल, सामान्य पेंसिल, बाल पॉइंट पेन, फुल स्केप पेपर, आलपीन, सुतली, सीलिंग बैग्स, मोमबत्ती, गोंद या लेई, माचिस, ब्लेड, नरम तार, कार्बन पेपर, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची, चैलेंज मतों की सूची प्रारूप 14, पीठासीन मतदान अधिकारियों के बाहुबंद बैच, मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 मतदान क्षेत्र का निर्दिष्ट करने वाला सूचना पत्र, निविदत मतों की सूची के लिए प्रारूप 17 अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए प्रारूप 14 अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथियों की घोषणा के लिए प्रारूप, मतदान के प्रारंभ से पूर्व एवं मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के लिए प्रारूप उपाबंध 11, अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्रारूप उपाबंध 10, ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपने उम्र के बारे में घोषणा देने के पश्चात मत दिया, घोषणा से इनकार किया, विजिट सीट, अभिलिखित मतों के लेखा प्रारूप 17 एवं पेपर सील लेखे अकाउंट के लिए लिफाफा, अप्रयुक्त मतपत्रों के लिए लिफाफा, निविदत मतपत्रों सम्यक रूप से चिन्हित के लिए लिफाफा और निविदत मतों की सूची, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा,
निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र के लिए लिफाफा, रसीद पुस्तक और नगद जब्ती के लिए लिफाफा, अंधे एवं शिथिलांग के साथियों की घोषणा के लिए लिफाफा, निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा, किसी ऐसे अन्य प्रपत्र के लिए लिफाफा जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुहरबंद पैकेट में रखने हेतु निर्देश दें, मतदान सामग्री के रखने के लिए थैला। प्रशिक्षण में आए आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।